हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत दिन के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो बस मॉर्निंग का व्लॉग है। नहा धो के आके मैंने अभी बस लड्डू गोपाल को उठा दिया है। वो सो रहे थे। टाइम हो रहा होगा अभी 7 या 7:30 का। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, बाकी के और काम हैं तो वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि नहाने के बाद सबसे पहला मेरा काम पूजा ही होता है। यानी कि भगवान को नहलाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे काम करती हूँ। तो बस मैंने भगवान को उठा दिया है। एक थाली में रख के मैंने एक लोटे में लिया है जल, और उसमें थोड़ा सा मिक्स किया है गंगा जल। तो मैं गंगा जल मिक्स करके ही भगवान को स्नान कराती हूँ। तो मैंने बस थाली में सारे भगवान को रख के उनको स्नान करा दिया है, और एक अच्छे साफ़ सुथरे सूती कपड़े से उनको पोंछ के बैठा दूँगी। फिर उनको वस्त्र वगैरह पहनाऊँगी। और सर्दी हो गई है, सुबह सर्दी बहुत लगती है, तो मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े भी मैंने निकाल के रखे हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि ये वाले कपड़े ना पहनाऊँ। ये कपड़े क्या है, जब हमें ठंड लगती है तो मेरे लल्ला को भी ठंडी लगती ही होगी। तो ये आँख है, उनकी एक आँख निकल गई, पता नहीं क्यों। मैं जाने कितनी बारी आँख लगा चुकी हूँ, बट वो कभी भी निकल जाती है। तो मैंने कहा चलो मैं फिर से लेके आऊँगी, जब दूसरी लगा दूँगी। तो ये गर्म कपड़े हैं जो मैंने लड्डू गोपाल के निकाल के रखे थे। तो बस मैं मैच करता हुआ, यानी आज मैंने पिंक ड्रेस पहनाई है, तो मैं उसी की मैचिंग का लड्डू गोपाल के लिए भी पिंक कलर का मैंने स्वेटर निकाला है, और उनको स्वेटर पहना दिया पोंछ के, और उनको मुकुट लगा दिया। अब मैं छोटी सी उनकी माला है वो पहना देती हूँ, और उनको उनकी बांसुरी भी दे देती हूँ। तो बस मेरे लल्ला हो गए तैयार। बस सारे भगवान को भी कपड़े वस्त्र वगैरह पहना के मैंने बिठा दिया है। अब मैं बाती बना के दिया जलाती हूँ। उसके बाद मैं रोली वगैरह चंदन लगाऊंगी, और फूल वगैरह तो आजकल मिल ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। वैसे छत पे काफ़ी फूल निकलते थे, बट आजकल फूल भी नहीं, एक भी निकलता है, तो एक भी फूल नहीं चढ़ा पाते भगवान को। तो बस मेरे दिया तैयार है। 2 दिए लगा रही हूँ मैं आज, क्योंकि आज सैटरडे है। तो एक तेल का दिया और एक घी का दिया, जो सैटरडे और ट्यूसडे को मैं लगाती हूँ बजरंगबली का मैं ही लगाती हूँ। वैसे पहले मेरे हस्बैंड लगाते थे, बट आजकल क्या ऐसा ही है पति लोगों का, तो कभी लगा दिया कभी नहीं। तो मेरा तो फिक्स है। तो मैंने दिया लगा दिया है, धूप लगा दी है। बस अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ आरती। तो आरती मेरी हो गई, मैंने आरती कर ली है। अब यह है भोग, जो कि आज मैं बतासे का भोग लगा रही हूँ। कभी कभी मैं मतलब ड्राई फ्रूट का, या फिर कभी फ्रूट जो भी घर में होता है, कभी कभी जैसे मिठाइयाँ वगैरह आती हैं तो उसका भोग चढ़ा देती हूँ। तो आज मैंने सिंपल बतासे का भोग लगाया, क्योंकि मिश्री ख़त्म हो गई थी। वैसे ज़्यादातर मिश्री का ही भोग लगाते हैं हम। तो बस मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मॉर्निंग की पूजा से, यानी कि मेरा बाकी का मॉर्निंग का काम तो सारा ख़त्म हो गया है। बस मैंने अभी जस्ट पूजा की है। पूजा करके अब मेरे कपड़े भी धोने को हैं। अभी मुझे अपना रूम भी सही करना है। मेरे सब ऐसे ही पड़ा है, तो मैं पहले अपने रूम को क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद में मुझे कपड़े वॉश करना है। उसके बाद में मैं अपना लंच बनाऊंगी। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। हस्बैंड भी चले गए अपने काम से, और वगैरह सब मैंने बना के दे दिया था। तो आज और बेटी स्कूल गए नहीं है, तो उनका लंच वगैरह मुझे बनाना नहीं था। इसकी तो बिस्तर वगैरह नहाने के बाद, मैं पूजा करने के बाद ही उठाती हूँ। जैसे कि सब लोग सोते रहते हैं, सुबह जब झाड़ू पोछा होता है तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। तो आज सैटरडे है, मैं सोच रही थी कि आज ही बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँ, क्योंकि कल है संडे। तो बेटे की यूनिफॉर्म और हस्बैंड के काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे इकट्ठे। तो मैं कल संडे को सुबह जल्दी से कपड़े धो दूँगी, क्योंकि संडे को ये लोग लेट उठेंगे, तो फिर मैं चादर वगैरह निकाल नहीं पाती हूँ इसकी वजह से। तो मैंने पिल्लो कवर भी चेंज कर दिए हैं, और मैं बेडशीट भी दूसरी बिछा देती हूँ। और क्योंकि कल का टेंशन मेरा ख़त्म हो जाएगा। और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि जैसे कि संडे के पहले सैटरडे को ही ये काम फिनिश कर लेती हूँ। कभी जैसे बेडशीट को 5-6 दिन हो जाते हैं, तो क्योंकि हफ्ते में 2 बार तो चेंज हो ही जाती है बेडशीट। जैसे क्या होता है कि संडे को काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो थोड़ा सा ये है कि ये चेंज कर दूँ बेडशीट वगैरह, तो संडे का ये करने का नहीं टेंशन रहता है।
तो बस मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है और थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ नहीं कर पाती हूँ डीप क्लीनिंग। आज बेटा स्कूल नहीं गया और हस्बैंड का भी मैंने जल्दी करके दे दिया था, तो मैंने कहा चलो आज ये काम कर लेती हूँ, जल्दी फ्री हो गई तो। वरना कभी कभी लेट हो जाता है तो फिर मैं ये काम नहीं कर पाती हूँ। जिस दिन जल्दी फ्री होती हूँ ना, उस दिन ये काम निपटा लेती हूँ, जैसे कि सारा सामान सेट करके रखना, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे के हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, वो भी कहीं से सामान जहाँ उठाते हैं वहाँ तो रखते ही नहीं हैं। तो इसकी वजह से मैंने कहा चलो मैं सारा सामान सेट कर देती हूँ। तो जो कपड़े मैं धोने के लिए कल इकट्ठे कर रही हूँ, तो उन कपड़ों को मैंने, जैसे कि बेटी की दो यूनिफ़ॉर्म हैं, तो वो जैसे इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने उसको एक अपना दुपट्टा या कोई भी कपड़ा लिया, उसमें इकट्ठे करके बांध के रख दिए हैं। तो हफ्ते भर के कपड़े जो, वैसे तो मैं रखती नहीं हूँ, रोज़ के रोज़ निकाल देती हूँ, कपड़े सारे धो देती हूँ हाथ से। लेकिन मैं पहले भी ऐसा ही करती थी, जैसे वाइट कपड़े होते हैं तो उनको धोने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सुबह इतनी जल्दी नहीं धो पाती हूँ मैं, तो पहले से गलाना भी पड़ता है। तो इसके लिए तो अब इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम, यानी कि वॉशिंग मशीन अभी दिवाली पे ही हम लोगों ने ख़रीदी थी, तो मैं सोच रही थी इस बार चलो मशीन से ही कल कपड़े धो दूँगी मैं। इसकी वजह से मैंने इतने सारे कपड़े रख लिए हैं इकट्ठे करके। तो कल सुबह सबसे पहले, हो सकता है संडे को मैं सुबह मशीन लगाऊँ तो पहले कपड़े डाल दूँगी, बाकी का काम अपना देखती रहूँ, क्योंकि संडे को बहुत काम हो जाते हैं, दिन भर ही हो जाता है। खाना तो 1:30-2 बजे तक ही हो पाता है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, सब लोग घर पर रहते हैं, तो फिर इतनी जल्दी खाने का कोई तैयार ही नहीं होता खाना खाने के लिए। मैं तो बना ही देती हूँ, लेकिन कोई खाने को तैयार नहीं होता। तो बस सारा सामान मैंने अच्छे से सेट कर दिया, सब सामान रख दिया है अच्छी तरह से। अब इधर ये खिड़की है, तो खिड़की पे क्या है कि धूल वगैरह आती है, तो मैं रोज़ नहीं पोंछ पाती हूँ, तो मैंने कहा चलो ये भी पोंछ देती हूँ लगे हाथ, वरना जो रह गया तो फिर रह ही जाएगा। अब ये कपड़े भी टंगे हुए हैं, इनमें से भी मुझे जो कपड़े धोना है वो सिलेक्ट करना है, तो मैं धुलने वाले कपड़े अलग रख देती हूँ, जिससे कि मेरा कल का सारा काम, टेंशन ख़त्म हो जाएगा ये सब करने का। तो बस ये कपड़े भी मैंने धुलने की साइड से रख दिए हैं। अब मेरा झाड़ू रह गया, तो बस मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। और तो बस मेरा झाड़ू पोंछा रूम का पूरा हो गया है। ये मैं एक बार पोंछा लगा चुकी हूँ और एक बार फिर से पोंछा लगा रही थी, एकदम से साफ़ हो जाएगा। और बहुत जल्दी में हूँ, और इसलिए क्योंकि खाने का हो गया है टाइम, यानी कि लंच भी मुझे बनाना है, अभी सब्ज़ी बनानी है। तो इस चक्कर में चलिए फटाफट से मेरा पोंछा लग गया है। अब पोंछा लगा के बस
सीधा चलते हैं किचन में। तो बस ये देखिए, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। पूरा क्लीन हो गया अच्छे से, सारे कपड़े मैंने ये इकट्ठे करके रख दिए हैं। तो मैं बस आज साफ़ सुथरा दिख रहा है, लेकिन ये कल तक फिर वैसा 1.5 घंटा हो गया जब मैंने पूरे कमरे की साफ़ सफाई कर पाई। अब मेरा किचन का काम बाकी है। तो खाने का हो गया है टाइम, 12:15 हो गया है। तो मैं चलती हूँ पहले किचन में, किचन का काम देख लेती हूँ, उसके बाद में कुछ करते हैं। तो फ्रेंड्स, किचन में मैं आ गई हूँ। तो यहाँ मैंने सोहा लिया है, यानी कि जो सर्दियों में आती है ना सब्ज़ी। तो मैंने इससे पहले कभी नहीं खाई, यानी झांसी में ही, यहाँ शादी के बाद ही मैंने यहाँ पे ट्राई किया। तो अच्छी लगती है, लेकिन मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है। इसके चक्कर में मैं उन्हीं के लिए सिर्फ बना रही हूँ। बाकी सुबह सब्ज़ी बन चुकी है। तो मैंने सोहा को अच्छे से धो के रख दिया था साफ़ करके, तो उसको काट के रख दिया साइड से, और उसमें हरी मिर्ची भी डाल दी है। अब ये है आलू। तो आलू में मिट्टी बहुत आती है सर्दियों में, क्योंकि नए आलू आ जाते हैं। तो आलू को मैं पहले छील लेती हूँ और काट के फिर उसको 5-6 बारी अच्छे से पानी में धो लूँगी, जिससे उसकी मिट्टी निकल जाए। तो बस मैं आलू जल्दी से छील के काट लेती हूँ। तो बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो अच्छी लगती है, मैं तो खा लेती हूँ। तो बस मेरे आलू और सोया सारा मैंने मतलब सारी तैयारी कर ली है। तो बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाल दिया तेल, और तेल में जीरा डाल दिया। जीरा अच्छे से भुनने के बाद हम सबसे पहले उसमें आलू डालेंगे। मेथी, पालक और सोया की सब्ज़ी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। सबसे पहले जैसे उसमें आलू डाल दो ना, तो अच्छे से आलू पक जाते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने आलू उसमें डाल दिए हैं। आलू को 5 से 7 मिनट लगेगा। नमक डाल दूँगी इसी में, तो वो जल्दी पक जाएंगे। तो आलू डाल दिए हैं मैंने, उसको 1-2 बार चला देती हूँ। अब मैं उसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक, जिससे क्या होगा, आलू जल्दी गल जाएंगे। आलू जल्दी गल जाएंगे तो क्या है, जल्दी सब्ज़ी बन जाएगी। इसलिए, क्योंकि इसमें पानी वगैरह तो डालना नहीं होता है, इस चक्कर में ऐसे आलूओं को फ्राई कर दो तो जल्दी पक जाते हैं। तो बस मेरे आलू बस फ्राई होने वाले हैं। अभी मैं उसमें सोया डाल दूँगी ना, सिर्फ 5 मिनट तक ही उसको चलाना पड़ेगा और सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो आलू अच्छे से गल गए थे। उसके बाद में मैंने उसमें सोया डाल दिया है, और थोड़े से मसाले, क्या नॉर्मल जो ही हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, और उसको अच्छे से चलाती हूँ। बस हाँ, ये है, इसको बार बार चलाते रहना होगा, वरना नीचे बहुत जल्दी लग जाएगी सब्ज़ी, यानी कि जलने लगेगी। तो मैं बार बार इसको अच्छे से चलाती हूँ। ये है कोफ्ते, यानी कि लौकी के कोफ्ते, जो मैंने सुबह हस्बैंड के लिए टिफ़िन के लिए बनाए थे। बहुत ही यम्मी बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो कोफ्ते मेरी सासू माँ खाती नहीं है, इसकी वजह से मुझे दूसरी सब्ज़ी भी बनानी पड़ती है हमेशा। जब ऐसे होता है ना कि कोई सब्ज़ी होती है घर में, एक इंसान नहीं खाता है कोई भी, तो फिर दूसरी बनानी ही पड़ती है। तो बस ये देखिए कितनी यम्मी है ना, एकदम बहुत डिलीशियस लगती है, मतलब खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो बस मेरी सोया की सब्ज़ी हो गई बनके तैयार। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं वीडियो को करती हूँ यहीं एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।